अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको मैं दिखाऊंगी अंगरखा डिज़ाइन में ये बेबी फ्रॉक बनाना। आप किसी भी साइज़ का बना सकते हो, बस उसकी कटिंग इस तरह से होगी। कुछ साइज़ आप अपने हिसाब से रखोगे। मैं 3 साल बेबी के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपको नाप बता देती हूँ। 24 इंच हमें इसका नाप चाहिए, लेंथ चाहिए इसकी हमें, और विड्थ हमें चाहिए इसकी 20 इंच। तो पहले हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे जो साइडों से, दोनों साइड से होता है। पहले हम ये निकाल देंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब हम इसकी पहले बैक साइड लेंगे। बैक साइड हम 20 इंच लेंगे। इसकी विड्थ हम लेंगे 20 इंच बैक साइड की, और लेंथ हमें बराबर ही रखनी है। बैक और फ्रंट की हमें लेंथ बराबर रखनी है, और इसकी विड्थ जो है वो हमें बैक साइड की वो हमें कम रखनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कटिंग करके। ये हम अलग कर देंगे। और फ्रंट को हमने हटा दिया। अब ये मैं आपको बैक साइड का नाप बता रही हूँ। तो बैक साइड हम लेंगे 20 इंच। और इसकी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे हम सादा फ़्रॉक की कटिंग करते हैं, उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। आप अपने फ़्रॉक का नाप लेंगे और उस पे रख के उसके ऊपर आप निशान लगाएंगे। उसके बाद आप कटिंग करेंगे इसकी इस तरह से। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप जो नाप लोगे तो आप अपने हिसाब से करोगे। ये मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा रही हूँ कि ये इस तरह से, ये हम जैसे सादा फ़्रॉक की कटिंग करते हैं उसी तरह से मैं सिर्फ बैक साइड की कटिंग करूँगी। फ्रंट की मैं अलग से आपको दिखाऊँगी। तो हमने ये बैक साइड की कटिंग कर दी। इस तरह से ये हमारी बैक साइड तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये फ्रंट लेना है। तो इससे हम 8 इंच बढ़ाएंगे। फ्रंट को हम 8 इंच बैक से ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा कपड़ा इसका निकाल देंगे इसमें से। या आप देख सकते हैं कि ये मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ इसकी। तो ये मैंने 8 इंच ज़्यादा रखा है इसका फ्रंट का। अब हम इसका सेंटर करेंगे, और सेंटर से जैसे वी गला कटिंग करते हैं उसी तरह से करेंगे। आप अपने हिसाब से करोगे, मैं इसके हिसाब से कर रही हूँ। जितने आप मुझे फ़्रॉक बनाना है तो उस हिसाब से मैं ये 2.5 इंच पे, और यहाँ से 5 इंच पे, उससे लेंथ में आपको 1 इंच बढ़ाना है।
जितना नाप आप अपनी शर्ट का रखते हो ना वैसे, तो उससे 1 इंच हमें ये ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से हमने इसके गले की ये यहाँ से कटिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से अलग कर देना है अपने फ्रॉक को। जहाँ से हमने वी गले की कटिंग की थी उधर से हमने ये अलग कर दिया। अब इसे क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से आप टेढ़ा करके थोड़ा एक दूसरे के ऊपर रखना है। ये इस तरह से रखना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है और थोड़ा सा टेढ़ा रखना है इस तरह से। ये हमारी नोक बन जाएगी, इधर से वी गला हमारा बनेगा और ये नीचे वाली साइड आप देख सकते हो। और ये इसकी नोक इधर है गले की। और अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैं आपको समझाने के लिए फिर से आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये एक दूसरे के ऊपर रखा है मैंने। तो इस तरह से अब दोनों को पकड़ के हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे। और बिल्कुल सीधा कर देना है इसे। तो ये फोल्ड करने के बाद ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये हमने टेढ़ा रखा था। तो ये साइड हमारी जो है वो थोड़ी शोल्डर वाली एक साइड से ऊपर हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें निकाल देना है इसमें से। तो इस तरह से हम कटिंग करके इसको निकाल देंगे एक साइड को। तो ये अब हमारा वी गला भी तैयार हो गया, कटिंग हो गई इसकी। अब हम इसके ऊपर बैक साइड रखेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ इस तरह से दिखने में आएगा हमें। जो ऊपर वाली साइड है वो ज़्यादा हो जाएगी और नीचे वाली बैक पे बिल्कुल फिट आएगी। ये देखें, क्योंकि ये हमने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखा है तो ये इसकी पूरी नाप नीचे से आ रही है। और इसका शोल्डर से अब हम कटिंग करेंगे और इसे ज़्यादा कपड़ा छोड़ना नहीं है, बिल्कुल उसी पे जो हमने बैक की कटिंग की थी उसी पे मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। और उसी तरह से हमें वो कटिंग करनी है फ्रंट की, इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। अब मैं आपको ये खोल के दिखाऊंगी कि ये किस तरह दिखेगा। ये देखें, ये एक दूसरे के ऊपर आएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर ये पहले मैंने बैक साइड रखा है, उसके ऊपर मैं ये फ्रंट रख रही हूँ। एक साइड रख दी और अब ये इसके ऊपर
ये दूसरी साइड में आपको रख के दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से अब इसके दामन की हम कटिंग करेंगे। तो ये निशान लगा रही हूँ मैं इस पे, ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। इस तरह से ये भी गला मैंने इसका पहले ही कटिंग किया था, तो इसके ऊपर जब हम ये इस तरह से रखेंगे तो ये इससे बढ़ रहा है ज़्यादा। तो इस तरह से हमें ये जो इसकी नोक है वो हमें इस पे बिल्कुल बराबर रखनी है, और यहाँ से हम 3 इंच का कपड़ा कट कर देंगे। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम ये 3 इंच पे हम इसे इस तरह से कुछ निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें बिल्कुल बैक साइड की तरह थोड़ी सी गोलाई देनी है इस साइड से, ताकि ये 3 इंच का गैप आ गया यहाँ से। और अब हम इस साइड से कटिंग करेंगे और इसे फ्रंट से भी 3 इंच ऊपर करेंगे, ये इस तरह से। तो ये 3 इंच, ये देखें, मैं आपको समझाने के लिए बार बार निशान लगा रही हूँ, बार बार आपको समझा रही हूँ कि ये इस तरह से हम 3 इंच ये ऊपर रखेंगे। तो इसे मैं फोल्ड करके यहाँ से कटिंग करूँगी इस तरह से। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। तो ये हमारी कटिंग हो गई अंगरखा स्टाइल की। इस तरह से ये आप देख सकते हो, ये जब इस पे लेस लगेगी तो इसका डिज़ाइन बहुत खिल जाएगा। इस तरह आपको सही समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पहले हम इसकी शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ कि आपको नज़र आ जाए ये यहाँ से किस तरह मैंने कटिंग की है। ये इस तरह से हम इसके ऊपर ये जोड़ लगाएंगे। यहाँ से मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी, और ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। ये देखिए, ये इस तरह से हम लेस लगाएंगे इस पे। तो ये एक नोक यहाँ से बनेगी और एक ये ऊपर से बनेगी। ये हमारी कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो ये मैं डोरी पाइपिंग लगाने वाली हूँ इस पर, तो इसलिए पहले मैंने इसका पाँव चेंज कर दिया, डोरी पाइपिंग वाला डाल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसकी शोल्डर की सिलाई हम लगा देंगे यहाँ से। ये यहाँ से हमने पहले शोल्डर की सिलाई लगानी है इस तरह से। पहले ये मैं शोल्डर की सिलाई लगा दी। अब इसके बाद मैं ये इस पे डोरी पाइपिंग लगाऊंगी यहाँ से। ये जो इसकी नीचे वाली साइड है वहाँ से मैं ये स्टार्ट करूँगी डोरी पाइपिंग लगाना। तो हम इसको घुमाते हुए चारों साइड से ऊपर लेकर आएंगे। और पहले ये जो नीचे की साइड है ना, हम इसे पहले मिला लेते हैं। इस साइड में हम पहले सिलाई लगा देते हैं 4 इंच पे। ये मैंने निशान लगा दिया। डोरी पाइपिंग हम बाद में लगाएंगे।
पहले हम यहाँ से ये सिलाई लगाएंगे। उल्टी साइड से हमें ये सिलाई लगानी है और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसे जोड़ देंगे ताकि जो हमारी डोरी पाइपिंग है वो बिल्कुल सीधी आ सके, क्योंकि यहाँ पे जोड़ बन जाएगा। अगर हम अलग-अलग करके लगाएंगे तो इस पे जोड़ बन जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल देखने में अंगरखा स्टाइल ऐसे लगता है जैसे रेडीमेड बना हुआ हो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसान तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अब हम इसे पलट के ये डोरी पाइपिंग लगा देंगे। ये हम इसके ऊपर डोरी पाइपिंग स्टिच करेंगे। ये मैंने इस पे स्टिच कर दिए। तो इस तरह से अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। आप सिलाई भी लगा सकते हो, आप तुरपाई भी इसकी कर सकते हो। कुछ लोगों को सिलाई पसंद होती है, कुछ लोगों को तुरपाई पसंद होती है। तो इस पे मैं अब सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पे ये मैं निशान लगाऊंगी जो जिसके ऊपर हमें ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जोड़ने हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। और अब इसे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ पाइपिंग को अंदर मोड़ने के लिए। यहाँ से हल्का सा कट लगाएंगे। और इसकी नोकें मैं बहुत आसानी से बना रही हूँ। और ये इसको मैंने ये देखें, अब ये इसका डिज़ाइन बिल्कुल ठीक से आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अब मैं यहाँ से एक सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने इसे जोड़ दिया है। अब इसकी साइडों से बस एक एक सिलाई लगानी है और इसके बाजुओं को इसके साथ जोड़ना है। और इसके ऊपर ये मैंने बारीक सी लेस लगाई है। अब इसके ऊपर आप छोटे कोई फूल भी लगा सकते हो, इस तरह से जिस तरह के आपको पसंद हो। तो ये पिंक कलर के फूल हैं, तो इसके ऊपर मैं ये रख के देख रही हूँ किस तरह लगते हैं। वो ठीक नहीं लग रहे थे तो मैंने ये गोल्डन कलर के फूल इस पे लगा दिए हैं। अब ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो गया है, अंगर का डिज़ाइन। और जहाँ भी रहें आप खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में या किसी को शामिल किया करें, मुझे भी शामिल किया करें। और वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।